हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 023 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक 1 द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट यूनिट 2 रिलेशनल एंड ER मॉडल। इसके अंदर जो कुछ टॉपिक हैं लाइक द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स, रिलेशनल एल्जेब्रा, जो हम अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एंटिटी रिलेशनल ER मॉडल। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब कुछ आज हम समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ER डायग्राम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ER डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। एंटिटी रिलेशनल ER मॉडल होता क्या है, इसके कुछ मेन फीचर होते हैं। जैसे कि एंटिटी रिलेशनल मॉडल जो भी है आपका इज़ अ हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। It's allow us to describe the data involved in real world enterprise in terms of objects and their relationship। जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी मीन्स रियल वर्ल्ड का कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको आप डिफाइन करना चाहते हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में इट इज़ वाइजली यूज टू डेवलप एन इनिशियल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस। इट्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ यूजफुल कॉन्सेप्ट that make it convenient for a developer to move from a basic set of information to a detailed and prescribed description of information that can be easily implemented in a database system. It describes data as a collection of entity, relationship and attributes। तो जब हम एंटिटी रिलेशनल ER मॉडल को बनाते हैं तो उस टाइम पे ये सबसे पहली चीज़ कि ये एक हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है। सेकंड कि ये अलाउ करता है जो भी हमारी रियल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम मींस एंटिटी के तौर पर इसमें रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, एंटिटी, रिलेशनल और एट्रीब्यूट जो अभी हम समझने वाले हैं। इसके बाद में होता है कि ये जो भी हम ER डायग्राम बनाते हैं ये क्या है, वाइडली यूज़ होता है कि डेवलप करने के लिए एन इनिशियल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस, कि किस तरह से जब हम शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे हम कहाँ पर सेट मीन्स कौन सी हमारी एंटिटी रहेगी, क्या हमारे एट्रीब्यूट्स बनने वाले हैं, किस किस तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट रहेंगे, ठीक है, रिलेशन कैसा रहेगा इनके बीच में। तो ये हमारा कौन डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ एंटिटी रिलेशनल शिप मॉडल। उसके बाद में ये हमें प्रोवाइड करता है कि जो डेवलपर होते हैं उनको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो हमारा एंटिटी है, ठीक है, इस एंटिटी में जो एट्रीब्यूट है उससे हम किस किस वैल्यू को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो भी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि कैसे हमें इसको बनाना है, ठीक है, कैसा कन्वीनियंट रहेगा वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये डिस्क्राइब करता है डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटी, एंटिटी क्या है हमारे पास में, रिलेशनशिप क्या है एंड एट्रीब्यूट्स क्या है, इस तरह से ये हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एंटिटी, व्हाट इज़ रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद में आपको और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे हमारे पास में रियल लाइफ में जो भी थिंग्स है या फिर ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड के, तो उसके अंदर हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो मतलब डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने ले लिया फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। टाइप ऑफ एंटिटीज़ को बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखो एंटिटीज़ बेसिकली हमारे पास होता क्या है। जैसे आपके पास में आपने कोई भी एंटिटी को डिस्क्राइब करना है तो एंटिटी एक, जैसे अगर आप स्टूडेंट टेबल बना रहे हो लेट्स सपोज, ठीक है, स्टूडेंट है, उसके अंदर आपने लिखा, ये हमारा क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया। ठीक है, स्टूडेंट। अब इसके अंदर हमारे पास ये एंटिटी हो गया। अब इस एंटिटी के, ये हमारा एंटिटी सेट कहलाएगा। जो ये स्टूडेंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा एंटिटी सेट, जिसको अभी हम और पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ जो हम लिखते हैं लाइक रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, उसके बाद में जो एंटिटी लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 और उसके बाद में कुछ उसका नेम लिखा। ठीक है, इस तरह से जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल के अंदर आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो कि रोल नंबर 1 का नेम ये है, वो कौन, उसकी एज क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ आप लिखते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, जैसे रोल नंबर 1 है, वो क्या है, पूरी एक एंटिटी कहलाएगी। ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारा स्टूडेंट। उसके अंदर क्या है, सारी की सारी मीन्स जो भी रोल नंबर है
रोल नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे पास में वो सब क्या हमारी एंटिटी सेट कहलाएगी। ठीक है, तो जो भी हमने रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया कि रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट 1 है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है ना वो, ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई थिंग है या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे स्टूडेंट 1 ही है और उसको हम अलग अलग पहचान नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, की जिस तरह की वैल्यू रहेगी एट्रीब्यूट की, उससे हम क्या करेंगे, उसको पहचान पाएंगे कि ये हमारा एट्रीब्यूट है, ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है। इसी तरह से टाइप ऑफ एंटिटीज आती हैं। टाइप ऑफ एंटिटीज यानी कि टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हो, कार, पेन, बैंक, लॉकर, ये सब हमारी टेंजिबल एंटिटीज में आती है। इनटेंजिबल एंटिटीज वो होती हैं जिसको आप लॉजिकली बता पाते हो, लॉजिकली उसका कुछ एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर है, तो क्या आप मीन्स अकाउंट नंबर को तो छू सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट है किसी बैंक में, अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट को आप मतलब फील करके नहीं देख सकते कि एक्चुअली मेरा अकाउंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा अकाउंट एज अ इनटेंजिबल एंटिटी कहलाई जाएगी। मीन्स कुछ ऐसी एंटिटी होंगी जिसको आप छू के देख सकते हैं, जैसे बैंक लॉकर है, वो है, उसकी एग्जिस्टेंस भी है, ठीक है, लेकिन अकाउंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, रियली देखा जाए तो नहीं है, वैसे लॉजिकली है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक सेम अकाउंट में सभी का पैसा नहीं जाता है, सबका पैसा अलग अलग अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टिंग्विश आप कर पा रहे हो कि मतलब एक अकाउंट जो है वो दूसरे अकाउंट से डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट एंटिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनकी, एट्रीब्यूट्स की। तो इस तरह से हम एंटिटी को समझ पाए। ठीक है, अब इसके बाद में एंटिटी सेट क्या होता है। एंटिटी सेट होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटी, मीन जैसे कि हमारे पास कलेक्शन है सेम टाइप का एंटिटीज का, लाइक रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, हमारे पास में सेम टाइप की एंटिटी है, सेम टाइप की एंटिटी है। इसका कलेक्शन जब आपने कर लिया तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एंटिटी सेट कहलाएगी। दैट शेयर सम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट कॉल एंटिटी सेट। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी शेयर करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट शेयर करते हैं, इनको हम एंटिटी सेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है इसके अंदर, जब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं दैट इज हमारी एंटिटी सेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट। जब हम मतलब ईआर मॉडल को बनाना सीखेंगे तब मैं आपको और भी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये किस किस तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे। ठीक है, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ये एंटिटी सेट कहलाएगा। लेकिन एंटिटी सेट के अंदर क्योंकि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, इस तरह से और भी सो ऑन स्टूडेंट्स हमारे पास में होंगे। तो वो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, एंटिटी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है। एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी used to describe the specific feature of an entity. So to describe an entity entirely a set of attribute is used. ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी मीन्स जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है, ये सब क्या डिस्क्राइब करे कि हमारी जो भी एंटिटी है, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स है। जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम है कुछ, स्टूडेंट के एज है कुछ, स्टूडेंट का एड्रेस है कुछ, वो सब क्या है, उसके फीचर्स है। किसी एक एंटिटी के अगर फीचर्स को रिप्रेजेंट कर दे तो वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट क्या कहलाएगा, स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है। उसके बाद में स्टूडेंट का नेम वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट की एज एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का कोर्स एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में एट्रीब्यूट होते हैं। अब इसके बाद में एट्रीब्यूट को और भी अच्छे से समझते हैं, लाइक कि टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। तो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। एक हमारे पास है जैसे सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट में क्या होता है, लाइक द एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कि आप उसको और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि बेसिकली आपके पास में क्या, रोल नंबर, ठीक है, ये एक स्मॉलर पार्ट में है, आप इसको डिफाइन नहीं, मतलब और भी ज़्यादा इसको छोटा नहीं बना सकते। जो रोल नंबर किसी एक पर्सन का है वो रोल नंबर उतना ही रहेगा, उसको और ज़्यादा छोटा करोगे तो आप वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं कर पाओगे और ज़्यादा वैल्यूज़ आप उससे नहीं फाइंड कर सकते। तो रोल नंबर क्या है, एज एन सिंपल एट्रीब्यूट
हम इसको देख सकते हैं। दैट उसके बाद आता है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या है, जैसे कि एक एट्रीब्यूट है उसको आप फर्दर मीन्स आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे नेम है तो एक हमारा एट्रीब्यूट है नेम, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मिडल नेम हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कंपोजिट कि नेम के अंदर और भी चीज़ें आती है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट हैविंग अ सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए उसकी जो वैल्यू रहेगी वो सिंगल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जो एज है, ठीक है, इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट फॉर ऑफ अ स्टूडेंट एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटी क्या है, स्टूडेंट एंटिटी के लिए जो हमारा एज है वो एक सिंगल वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे 34 हो गया, 35 हो गया, कोई भी एज, कुछ भी एज, तो वो एक सिंगल वैल्यू एज रहेगी। ठीक है, तो उसको हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। उसके बाद है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड में क्या होगा, जैसे कि आप फर्दर, जैसे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर किसी का एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। फ़ोन नंबर्स को आप और भी डिफाइन कर सकते हो, फ़ोन नंबर 1 2 3, किसी के बहुत सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद है स्टोर्ड। स्टोर्ड एट्रीब्यूट में क्या होता है, एट्रीब्यूट दैट आर डायरेक्टली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली स्टोर किया जाता है, दैट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ वो डायरेक्टली स्टोर की जाती है ना, तो ये हमारा हो गया स्टोर्ड एट्रीब्यूट। उसके बाद है डिराइव। ठीक है, डिराइव एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि अभी आपके पास में आपको किसी भी पर्सन की ये बतानी है कि उसका सर्विस ईयर कितना हो गया है। ठीक है, सर्विसेज मीन्स वो कितने ईयर से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी सर्विसेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी वो मतलब करंट ईयर चल रहा है उसमें से जो अभी ज्वाइनिंग ईयर था उसमें से माइनस कर दो। मीन्स अगर आप किसी की वैल्यू निकालना चाहते हो उसके लिए आपको किसी और एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ रही है। मीन्स जो एट्रीब्यूट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से अगर आप कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहते हो तो आप इससे निकाल सकते हो। एट्रीब्यूट दैट आर नोट स्टोर डायरेक्टली, कि उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं किया जाता। जैसे अब ये सर्विस ईयर थोड़ी ना स्टोर करोगे कितने साल से वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ पर उसको हम निकाल सकते हैं। डिराइव फ्रॉम द स्टोर एट्रीब्यूट आर कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, डिराइव करके लेकर आते हैं कि हमें पता करना है कि इसका ईयर ऑफ सर्विसेज कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा करंट ईयर चल रहा है उसमें से अगर हम ज्वाइनिंग ईयर को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने ईयर ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट जो है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटी। दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ आपके पास में हैं तो आप इससे हम बता पाते कि मतलब जैसे लाइक कि आपके पास में एक स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो किसी भी एक कोर्स को ले सकता है। ठीक है, ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस मतलब क्या ऑप्ट कर रहा है, वो कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में स्टूडेंट ऑप्ट करेगा कि इसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। जब हम ईआर मॉडल मीन्स डायग्राम को बनाना सीखेंगे तब आपको ये सब कुछ मैं बताऊंगी। स्टूडेंट उसके बाद में क्या ऑप्ट करेगा, कौन सा कोर्स वो ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो ऑप्ट है, ठीक है, वो क्या बताता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि मतलब क्या उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस है या फिर क्या उसने ऑप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे कि आपके पास है टीचर या फिर स्टूडेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप आपको दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में टीचर, एक मिनट। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर आप रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहते हो तो क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को टीच करता है। टीचर टीच स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। दो रिलेशनशिप के बीच में कोई भी हम दो एंटिटीज़ के बीच में आप रिलेशन को डिफाइन करते हो। अब जो भी हमारे पास में रिलेशनशिप टाइप होते हैं वो कुछ मीन्स इस तरह से हो सकते हैं, रिलेशनशिप टाइप बोल सकते हैं आप इसको, या फिर रिलेशनशिप सेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन, कि सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन आपके पास में होंगे जिसको आप क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप टाइप या फिर रिलेशनशिप सेट। सिमिलर टाइप के होने चाहिए तभी आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर टीचर है,
ठीक है। अगर सिमिलर टाइप के टीचर्स हैं, मीन्स एक टीचर है या फिर बहुत सारे टीचर हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट मीन्स एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे तभी आप उन दोनों को लिख सकते हो एक साथ में, अदरवाइज कैसे लिखोगे, मीन्स एक BCA का है एक MCA का है, तो मतलब उन दोनों में कोई कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बना रहे हैं। तो रिलेशनशिप टाइप या फिर रिलेशनशिप सेट जो होता है, सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सेम टाइप की रिलेशनशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर और रिलेशनशिप आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो स्टूडेंट, ठीक है, बीच में टीच लिख दिया, टीच हमारे रिलेशनशिप है कि इन दोनों के बीच में टीच जैसा एक रिलेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हो कुछ और, ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट की जगह कुछ और एंटिटी है तो वहाँ पर सिमिलर टाइप की अगर आपके पास एंटिटी नहीं है तो आप ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते हो। लाइक स्टूडेंट की जगह पे पीपल है, दूसरे लोग हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में टीच जैसा कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है एवरी रिलेशनशिप टाइप है 3 कॉम्पोनेंट। जो भी हमारी रिलेशनशिप होती है उसके अंदर 3 कॉम्पोनेंट होता है। जैसे कि कोई भी रिलेशनशिप रहेगी तो उसके अंदर कुछ तो नेम होगा, उस रिलेशनशिप का कुछ नेम होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 2 रिलेशन लिखे थे, एक तो हमने क्या लिखा था, स्टूडेंट, ठीक है, और ऊपर फिर लिखा हमने ऑप्शन, फिर लिखा हमने कोर्स, कि ये क्या है, स्टूडेंट कौन सा कोर्स जो है वो ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा कि टीचर है, ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टूडेंट लिखा, और ये क्या कर रहा है, टीच, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, टीचर टीच स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट ऑप्ट कोर्स, स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे जितने भी रिलेशनशिप रहेंगे उनका कुछ ना कुछ नेम आपको देना पड़ेगा। डिग्री कि कितने रिलेशन जो है वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, किसी एक रिलेशनशिप से कितने जो एंटिटी है वो कनेक्टेड है। लाइक इसमें हो सकता है कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो कि हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, और ये हमारा रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा टीचर है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी कुछ एंटिटी हो गई जो इसके साथ में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ठीक। इसको हम बोलेंगे कि ये बाइनरी है, मतलब 2 तरीके से है, 2 एंटिटीज से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे बाइनरी, मीन्स इसकी डिग्री कैसी है, बाइनरी है। टर्नरी होगा जिसके अंदर 3 एंटिटी कनेक्टेड होगी। क्वार्टरनरी होगा जिसके अंदर 4 एंटिटीज कनेक्टेड होगी, ठीक है। ऐसे ही आप यूनरी बोल सकते हो, यूनरी में क्या होगा, एक ही एंटिटी कनेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद है एनरी, एनरी में क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारी, मीन्स जितने भी एन आप एंटिटीज इसके अंदर कनेक्ट करा सकते हो किसी भी एक रिलेशनशिप के साथ में। उसके बाद है कार्डिनैलिटी, ठीक है। कार्डिनैलिटी को हम और भी अच्छे से पढ़ते हैं। कार्डिनैलिटी मीन्स छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। कार्डिनैलिटी देखो हमारे पास में कैसी होती है, 1 to 1, जैसे कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज के अंदर क्या है, कॉलेज हैज़ प्रिंसिपल, कॉलेज के पास में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो कॉलेज हैज़ प्रिंसिपल। इनके अंदर कैसा हमारे पास जो कार्डिनैलिटी हुई वो कैसी है, 1 to 1 वाली कार्डिनैलिटी, मतलब हर एक, मतलब कॉलेज के अंदर एक ही प्रिंसिपल होगा। क्या किसी कॉलेज के अंदर 4-5 प्रिंसिपल देखें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक जितने भी आपके पास में कॉलेज है, हर कॉलेज का एक प्रिंसिपल होता है। तो ये कैसा हो गया हमारे पास में 1 to 1 कार्डिनैलिटी। या फिर आप इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास में सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़, ठीक है, इनके पास में एक एंटिटी है, वो क्या है, आधार कार्ड। हर एक पर्सन का एक आधार कार्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या शो कर रहा है, 1 to 1 कार्डिनैलिटी, कि जितने भी इंडिया के सिटीजन है उनके पास में एक ही आधार कार्ड है, तो ये 1 to 1 कार्डिनैलिटी। अब है हमारे पास में 1 to many कार्डिनैलिटी। 1 to many का मतलब क्या, यहाँ पे डिपार्टमेंट तो एक रहेगा लेकिन उसके अंदर जो फैकल्टी है, मीन्स काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वर्क इन फैकल्टी, मीन्स फैकल्टी जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि आपके पास एक सिटीज़न है, इंडिया का सिटीज़न, ठीक है, चाहे कहीं का भी सिटीज़न ले लो, ठीक है, उसके पास में बहुत सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to many कार्डिनैलिटी। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी का नेक्स्ट
दैट इज मैनी टू वन, यानी कि कोर्स, आपके पास में कोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे MCA, BCA, BA, MA, MCOM, BCOM, कोर्स बहुत सारे हैं। टीचर्स जो हमें टीच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक ही इंस्ट्रक्टर होगा, मींस एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे कोर्सेज को टीच कर सकता है, ठीक है। मैनी, वन टू मैनी, यानी कि मैनी टू वन। कोर्सेज जो होंगे वो आपके पास में बहुत सारे हो सकते हैं अवेलेबल, लेकिन इंस्ट्रक्टर एक रहेगा जो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ा रहा होगा, ठीक है। एक कोर्स के अंदर एक इंस्ट्रक्टर रह सकता है, जैसे आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैनी टू वन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, इनरोल हो सकता है, मीन्स वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में एक साथ में काम कर सकता है, ठीक है। वो हमारा हो गया मैनी टू वन, मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक है हमारे पास में स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो क्या है, मैनी प्रोजेक्ट्स को बना सकता है, ठीक है, हैज़ मैनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो मैनी प्रोजेक्ट में एक साथ में इनरोल कर सकता है, मीन्स एक साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, एक इंस्ट्रक्टर है जो बहुत सारे कोर्सेज को एक साथ में पढ़ा सकता है, टीच कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होगा, कोर्सेज भी बहुत सारे और फैकल्टी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया मैनी टू मैनी, यानी कि कोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास में, BCA, MCA, BA, MA, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐसे ही फैकल्टी ABCD। तो इस तरह से हमारा क्या रिलेशनशिप हो गया, मैनी टू मैनी, कि बहुत सारे कोर्सेज भी हैं और बहुत सारे हमारे पास फैकल्टी भी अवेलेबल है उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। हर कोर्स में अलग फैकल्टी हो सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।